सो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके साथ हम करने वाले हैं और फिर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा लार्ज स्केल पे आपको करना है। ओके, तो बेसिकली मेरे पास एक फाइल है जिसमें दो शीट है। पहला है फॉर्म और दूसरा है मेरे पास डेटा। ठीक है, पहला है फॉर्म, दूसरा है डेटा। अब मैं यहां पे एक छोटा सा फॉर्म बना रहा हूं, बट आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए। ठीक है, यहां पे और यहां पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और अब मैं यहां एक बटन बनाऊंगा। जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये डेटा दूसरे सीट में आनी चाहिए। साथ में एक ऑटोमेटेड एसआईडी क्रिएट होनी चाहिए, एक आईडी वगैरह एक आईडी क्रिएट होनी चाहिए। देन डेट एंड टाइम, किस डेट को किस टाइम पे डेटा सेव हुआ है वो चाहिए। देन नेम, सिटी एंड अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पूजा लिखा और यहाँ पे मैंने पुणे और यहाँ पे अमाउंट पे 500। जब मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पे बटन नहीं है, आगे बटन बनाऊंगा, मैं सबमिट करूंगा या फिर मैं बटन बना ही देता हूं। मैं यहाँ इंसर्ट में था, अच्छा सा बटन बनाता हूँ और ये वाली लेता हूँ यहाँ से। ये इसकी स्टाइल भी बदल देता हूँ। चलिए यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं है, देखिए ये। और यहाँ पे सेव डेटा। ठीक है, तो जब मैंने इस पे बटन पे क्लिक करूं, क्लिक करूं और क्लिक करते ही डेटा यहां पे आई नंबर 1, डेट आज का, टाइम जो है अभी का, और फिर यहां पे पूजा, पुणे एनएम, यहां पे 5। ठीक है, इस तरह से आ जाए। तो समझ में आया काम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे जरूरत क्या है, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते, अब इसकी कोडिंग करते। तो चलते हैं डेवलपर में, विजुअल बेस। वो पहले से है या है वो एडिंग्स में छोड़ दीजिए। इंसर्ट, मॉड्यूल, सब्जेक्ट, सेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसको मैं दो चीजों से बनाऊं। ठीक है ना, दो चीजों से बनाऊं। दो चीज मतलब कि दो तरीके से। अब इसमें क्योंकि अगला चैप्टर आपका वेरिएबल है, तो थोड़ा सा वेरिएबल की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की जानकारी होनी चाहिए। तो यहां सबसे पहले मैंने आईडी लिया और इक्वल टू दिया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। मैक्स के अंदर आते हैं
शीट में वो आपका इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है। शीट के अंदर जो हम करते हैं वो हमारा इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है। और या इवेंट में बताऊंगा आपको, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है, ये हमारा माइक्रोज होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। से माइक्रो नेम जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। माइक्रो नेम आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिए। अब यहां पे आते हैं हम, लिखते हैं यहां पे डॉट मैक्स, मैक्स, और मैक्स के अंदर ये जो हमारा डेटा शीट है ना, यहाँ पे शीट, यहाँ पे शीट्स, और यहाँ पे डेटा डॉट रेंज, यहाँ पर ए बाई ए। अभी मैं क्यों किया, मैं आपको 2 मिनट में समझा रहा हूं। बेसिकली मुझे एक ऑटोमेटेड सीक्वेंस नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैंने बताया कि भाई तुम जाओ पहले मैक्स में, यहां पे मैक्स, मैक्स लगाया और बोला कि पूरे कॉलम का एक मैक्सिमम नंबर निकाल, जो मेरी अगली नंबर होगी वो +1 हो। तो जो भी नंबर यहां डलेगा मुझे हमेशा अगली नंबर मिलता रहेगा, समझ गए। और जो आप पूछ रहे थे कि हम मॉड्यूल में क्यों करते हैं, देखिए माइक्रो के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पब्लिक माइक्रो, ठीक है। पब्लिक माइक्रो मतलब जो भी हम माइक्रो बना रहे हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, वो पब्लिक माइक्रो कहलाता है, जिसको फाइल के अंदर सेव होता है और कहीं भी इस पे क्लिक करके हम रन कर सकते हैं। मतलब जब रन करेंगे तो हमारे हिसाब से रन होगा, न कि किसी और के हिसाब से रन, ठीक है। रन किसके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं, कहीं भी किसी भी फाइल में वर्क, किसी भी फाइल में किसी भी वर्कबुक में इसको रन कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्टिव जरूरी नहीं है। दूसरा आता है इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। इवेंट माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि एक हुआ कि आपने एक दरवाजा लगाया जिसको आपको हैंडल घुमा के चाबी लगा के खुद खोलना होता है, ठीक है। ये आपकी हो गई पब्लिक माइक्रो, कि आपने जो माइक्रो बनाया उसको आपको खुद ब खुद रन करना है, कोई आकर रन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक अपने आप रन नहीं होगी जब तक आप रन ना करें तब तक। दूसरा आपने दरवाजा लगाया कि भाई जैसे में दरवाजे में सेंसर लगा दिया कि सामने से कोई बंदा आता हुआ दिखे, दरवाजा अपने आप खुल जाओ, जब बंदा चला जाए दरवाजा अपने आप बंद हो जाए। तो वो आया आपका इवेंट माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है ना। कि मैं कहीं पे डबल क्लिक करूं, मैं फाइल ओपन करूं, मैं कहीं पे राइट क्लिक करूं, कोई डेटा डालूं, तो मेरा माइक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाना चाहिए। दैट इज अ इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। और इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग हमेशा सीट पे डबल क्लिक की या फिर जिस ऑब्जेक्ट पे इवेंट अप्लाई करना है उस पे डबल क्लिक करके होता है, समझ गए। अब डिटेल में आगे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आई एम बैक टू आवर टॉपिक। सो हमने बोला अब यहां पे एप्लीकेशन क्यों किया, तो जो एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं जैसे कि मैक्स हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सेल के फॉर्मूले वीबीए में डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, कुछ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि लेफ्ट फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट करता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे नीचे स्ट्रिंग आ गया, इसका मतलब है ये डायरेक्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरा यहां पे आता है जो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि मैक्स, मैक्स जब लगाया तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, इसका मतलब वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, ओके।
तो ऐसे केस में जो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते उसको एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन से कॉल करना। तो हमने बोला कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन मैक्सिमम, और यहां से मैंने पाथ दे दिया कि डेटा सीट के कॉलम, पूरे कॉलम ए को रेफरेंस ले लो, उसकी मैक्सिमम नंबर निकाल के दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो आईडी आया है ना उसको यहां टाइप करना है। तो मैं यहां कैसे पहुंचूंगा? तो वही तरीका, मैं दूंगा रेंज, तो ए 65,000 पे जाऊंगा या 10 लाख पे, जो लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको। कंट्रोल अप करूंगा और एक रो नीचे आऊंगा, जो कि ऑफसेट का काम है। जैसे डुअल स्क्रीन कर देता हूं। तो यहां पे मैंने बोला रेंज ए 65,000 या 10 लाख भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। डॉट एंड एक्सलेस अप, यहां तक क्या होगा जो बताया था लास्ट क्लास में, याद होगा। यहां पे 65,000 पे गया, कंट्रोल के साथ अप आया। अब यहां जो देंगे ऑफसेट, ऑफसेट में बोलेंगे 1,0, तो एक रो नीचे आएगा और उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू आईडी प्लस 1, क्योंकि आईडी तो मैक्सिमम लगा हुआ है ना, तो हाईएस्ट नंबर दे रहा है। मैं बोला कि हाईएस्ट नंबर में एक जोड़ दो, तो जो नंबर आएगा, जैसे 1 है तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे यहां पे देखिए 2 आ गया, अगेन रन करूंगा तो 3, 4, 5, 6, 7 है, इस तरह से नंबर आते जाए। ओके, तो यहां पे 2 आ गया। अब मुझे इसकी अगली कॉलम यहां पे आना है। तो जैसे मैं यहां पे 65,000 पे जाऊंगा, यहां से ऊपर आऊं, इस बार यहां आया, अब मैं नीचे ना आके आगे जाऊं। अब इसके आगे मुझे शीट्स के साथ डेटा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डेटा, क्योंकि 2 शीट पे काम हो रही है ना, इसलिए इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर रहा। और मैंने बोला कि भाई ये रोज सेम रहे, अगली कॉल यहां पे क्या करना है, तो यहां पे मुझे सिस्टम डेट चाहिए। सिस्टम डेट के लिए हम डेट लिख देते हैं, जैसे एक्सेल में हम टुडे लिखते हैं ना, तो टुडे की जगह पे यहां पे हमने क्या लिख दिया? डेट। अब मैं इसको रन करूंगा, देखिए एक मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा। रन करता हूं, आ गया यहां पे सर डेट। अब सेम चीज करेंगे, यहां पे इसको बड़ा कर देते हैं, यहां आ जाएगा 2 नंबर और इसमें हम डेट की जगह करेंगे टाइम। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे टाइम आ गया। अब जो फॉर्म के B2 पे डाला हुआ नेम है ना, वो मुझे यहां पे चाहिए। तो यहां बोले सर वो सिस्टम डेट लेगा, ये टाइप कर रहा है ना, कल के डेट में अगर डेट चेंज होगा तो ये चेंज नहीं होगा सर, नहीं चेंज होगा सर। जब नई डेट डलेगी तो डालते समय जो डेट डला वही डेट रहेगा हमेशा, जब भी डालिएगा। जैसे मैं कल मैं सबमिट करूंगा तो कल यहां 19 आएगा, बट ये जो 18 है वो चेंज नहीं होगा, समझे। अब मैं यहां पे लिखता हूं रेंज बी, कौन सा है? 3, B3 डॉट वैल्यू। इसको कॉपी किया, पेस्ट, तो बड़ा करता हूं B3, B5 एंड B7, B3, B5 एंड B7। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर इसके आगे तो मैं शीट्स लगाया, इसके आगे शीट क्यों नहीं लगाया? इसके आगे शीट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो माइक्रो सेंड है कब रन होगा? जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। जब बटन पे क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है जो सीट हमारा एक्टिव होगा, जो एक्टिव है उसी का डेटा जाएगा। तो लगा सकते हैं, बट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मैं करता हूं रेंज B3, B5, B4। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में B4 नहीं, B7 है, माफ कीजिएगा, B7। अब इन्वर्टेड कॉमा में इकट्ठे लिख दिया, इससे क्या करेगा कि यहां पे कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल दबाया, इसको इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन करेगा। ठीक है, डॉट यहां कर देते हैं क्लियर कंटेंट्स। क्या किया? क्लियर
कंटेंट, मतलब कि जो पहले से डेटा डाला है वो डिलीट कर दिया। देन यहां MSG बॉक्स, इसमें डाला डेटा, मैसेज देगा डेटा हैव सेव, ठीक है, डेटा हैव सेव। ठीक है, अब इसको हम बटन पे असाइन करते हैं। कैसे असाइन करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे असाइन मैक्रो, और सेंड वाला मैक्रो को सिलेक्ट किया एंड जस्ट ओके कर। अब मैं एक बार डेटा ये जो है नीचे वाला डेटा क्लियर कर देता हूं। अब मैं यहां पे डेटा को सेंड, डेटा पे सेंड, देखिए हाँ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ये सब 3 है ना, यहाँ पे 4 करना होगा ना, 4, यहाँ पे 5, इस तरह से करना। 27 का जगह 7 की जगह पे 4 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ पूजा पुणे, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे मैं सेव कर, डेटा सेव, आ गया। अब दूसरा डेटा डालता हूँ, जैसे कि ओम, ये रहता है नोएडा में, नोएडा, इसकी अमाउंट है 4784, क्लिक कीजिए, डेटा सेव, आ गया सर तीसरा नंबर। ऐसे मैं यहाँ पे सेव सेव करता जाऊंगा, डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डलता चला जाए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इस कोड को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या कंफ्यूजन है। ध्यान लगा के गर्लफ्रेंड की लव लेटर की तरह आराम से पढ़िए। नहीं, ये जो नहीं, ये बेसिकली मैक्स फॉर्मूला दिखा है यहाँ पे, एक्सेल का जो मैक्स फॉर्मूला है वो मुझे यूज करना था, और एक्सेल की जो मैक्स फॉर्मूला है वो यहाँ सपोर्ट नहीं करता। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। 10 लाख कर दीजिए, 10 लाख कर दीजिए। जितना देखिए 65,000 में से डालता हूँ ताकि जो एक डॉट हमारा पुराना एक्सेल फाइल था उस पर भी वर्क हो जाए, इसलिए मेरी आदत है। अब 10 लाख कीजिए, मतलब कि मेरा करने का मतलब है कि मुझे यहां पहुंचना, मुझे यहां पहुंचना है। तो पहुंचने के 2 तरीके, एक ऊपर से नीचे आ सकता हूँ, A1 डॉट एंड एक्सलेस डाउन कर दीजिए, लेकिन अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो अटक जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, नीचे चला जाता हूं, यहां नीचे, ठीक है, सबसे लास्ट में, और यहां से कंट्रोल अप करता हूं, तो अब जहां कहां पहुंचूंगा, लास्ट डेटा। तो ये यहां पे मैं 10 लाख कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि टाइम नहीं, मतलब कि फिक्स हो जाएगा कि आपके
डॉट एक्सलेस एक्स पे करेगा, बाकी कुछ और कुछ पे नहीं करेगा। समझ में आया सर? समझ गए? तो दिक्कत सर इसमें रवि जी? वो एडिंस है सर, शायद एडिंस है, एडिंस। चलिए अब इसको हम, ये तो होगी आपकी। अब ये माइक्रो कोडिंग देखेगा तो वो कहेगा कि कोई नौसिखिया ने इसको किया है, ठीक है ना। अब एक प्रोफेशनल की तरह कैसे कीजिएगा वो बताता हूं मैं। सब सेंड अंडरस्कोर हम वन करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, नीचे आए। अब यहां पे हम करेंगे सबसे पहले डिम आईडी एज ए लॉन्ग। क्या किया हमने? आईडी एज ए लॉन्ग। तो हमने एक डेटा टाइप डिफाइन किया, एक डेटा टाइप हमने डिफाइन किया जो आईडी नाम से है, लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है ना। अब इसके बारे में डिटेल हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि हमने डेटा आईडी नाम का डिफाइन किया, मैं डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने यहां पे आईडी डिफाइन किया। उसके बाद मैं एक चीज और डिफाइन करूंगा कि डिम, हमने बोला WS एज ए वर्कशीट। तो हमने बोला कि एक WS जो वर्कशीट है, फिर बोला डिम R एज ए रेंज, हमारा R जो है एक रेंज है। अब यहां मैं सेट करूंगा, तो बोला कि सेट WS क्या है, तो हमने बोला WS जो है वो शीट्स और डेटा का शीट है। चलो ठीक है। अब पूछता है R क्या है, तो हमने बोला सेट R इक्वल टू जो WS है डॉट रेंज A 65,000, A 65,000 डॉट END एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 रो है, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए जो कोड हमने इतना लंबा लगाया ना, ये पूरा लंबा लगाया, तो इसमें क्या होगा कि हमें ये जो सीट है ना, ये पूरा सीट लिखने की जरूरत नहीं होगा, इसमें हम लिख देंगे WS, क्योंकि WS डेटा शीट के नाम से नीचे जाना जाएगा, मतलब कि डिफाइन नेम कर दिया, जिससे कोडिंग हमारा आसान हो गया। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने लिखा, इसके जगह पे मुझे जस्ट R लिखना है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरा मैंने यहां असाइन कर दिया है, तो R लिखना। अब आगे क्या करना है मुझे, तो लिखना R डॉट ऑफसेट, जो रो है वो सेम रो रहेगा, अगली कॉलम और उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा टाइम। यहां पे आईडी से डेट होगा, यहां पे डेट, और ये हो जाएगा हमारा ID +1, ठीक है। इसको यहां पे पेस्ट किया, यहां पे 2 और यहां पे डेट की जगह पे टाइम, यहां पे पेस्ट किया, ये हो गया 3, इसके जगह पे रेंज B, यहां पे B3 डॉट वैल्यू, और फिर इसको वापस कॉपी करते हैं, पेस्ट, यहां पे चौथा नंबर और B3 की जगह पे B5।
और यहाँ पे हमारा 5वां नंबर, और यहाँ पे B7। ठीक है, अब बाद बाकी जो ये हो रहा है वो होगा। ठीक है, जी बिल्कुल। तो ये जो लंबा लंबा कोडिंग हमने लिखा, जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो रजिस्टर में लिखते थे, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया नेम, और नेम में कर दिया पूजा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, ये करते चले जाते थे ना कि ऊपर ऑप्शन है, याद है, भूल गए, करते थे ना। इसका मतलब क्या समझा जाता था, इसका मतलब क्या समझा जाता था कि वो ऊपर वाला चीज नीचे रिपीट हुई है। तो सेम थिंग यहां भी हुआ कि हमने क्या किया कि बोला कि हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया कि WS माना जाएगा कि वो वर्कशीट है, तो यहां पे हमने वर्कशीट कर लिया। फिर मैंने बोला कि डिम आर एज ने क्या बोला, रेंज। डिम क्या है, रेंज है। डिम का मतलब होता है डायमेंशन, जैसे सब होता है ना, सब ऐसे डिम हो। ठीक है, डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन, सब्जेक्ट। सब का मतलब क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला डिम, और यहां पे सेट कर दिया, यहां भी सेट कर दिया, तो नीचे मुझे आर देना। तो ये जो हुआ, इससे आपका माइक्रो काफी ज्यादा है भारी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एक ही चीज को रिपीट कर रखा है। दूसरा कोई अगर देखेगा तो बोलेगा, समझेगा कि कोई न्यू से किया है। जब इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ, ही हैज द नॉलेज ऑफ द वीवी प्रोग्रामिंग, इसने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है और इसे तरीके से इसने यूज किया है। ठीक है, तो ये फाइल मैं ड्राइव में डाल दे रहा हूं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और आप एक अच्छा सा फॉर्म बनाइए। ठीक है, ठीक है, और ये जो क्लासेस की वीडियो है पोर्टल पे चली जाएगी, पोर्टल एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज